वहीं बिहार में सरकारी स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के पाठक के आदेश पर बवाल मचा है। सदन तक में के पाठक के आदेश पर जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद सीएम ने के पाठक के आदेश को ही पलट दिया। पूरे रिपोर्ट को देखिए। पहली बार सार्वजनिक तौर से सीएम नीतीश कुमार के पाठक पर नाराज नजर आए। नाराजगी बिहार के स्कूलों की टाइमिंग को लेकर थी। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक का आदेश था कि स्कूल की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हो। के पाठक इस आदेश के खिलाफ सदन में आवाज उठी। फिर तो सीएम नीतीश ने के पाठक के आदेश को सदन से ही पलट दिया और कह दिया कि 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही स्कूल की टाइमिंग रहेगी। ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना। अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। दरअसल विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान आरजेडी के साथ साथ वाम दलों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। सरकार पर सवाल उठ रहे थे। के पाठक के आदेश को शिक्षक और स्टूडेंट्स के लिए शोषण से तुलना हो रही थी। फिर तो सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। विपक्ष से सवाल पूछा कि 10 बजे से शाम 5 बजे तक के फैसले की उन्हें क्यों नहीं जानकारी दी गई। सीएम नीतीश ने इस पर साफ कहा कि स्कूल का समय 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही रहे। उन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का स्कूल चलाना ठीक नहीं। अरे हम भी तब पढ़ते थे ना भाई। तो जो तरीका है, ये भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है, उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार, आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपसे आके हम पूछें, आज ही हम बात कर लेंगे। सुन रहे हैं तो सुन तो लीजिए, आज ही हम कर लेते। दरअसल विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ताधारी दल भी के पाठक के इस आदेश के खिलाफ खड़े थे। स्कूल की टाइमिंग 10 बजे से शाम 5 बजे तक करने का विरोध हो रहा था, लेकिन अब सदन में ही सीएम नीतीश कुमार ने के पाठक पर भड़कते हुए उनके आदेश को पलटने को कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाइस्कोप। वहीं भाजपा कोटे से राज्यसभा के लिए निर्वाचित डॉक्टर भीम सिंह ने न्यूज बाइस्कोप से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। कोटे से भीम सिंह हैं। डॉक्टर भीम सिंह जी पुराने राजनीतिक भी रह चुके हैं। सर, अब आप उच्च सदन जा रहे हैं, सबसे पहले तो बधाई हो आपको। थैंक यू। अब सर ये बताइए कि सबसे पहली चुनौती क्या होगी, जनता की समस्याओं को किस तरीके से आप रखेंगे? बिहार की आवाज़ बनकर उभरेंगे। जो भी यहाँ की समस्याएं होंगी उसकी मजबूती से रखेंगे। समस्याओं के समाधान में सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे। वैसे हमें बहुत आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता सूची में बिहार सबसे ऊपर है और गांव गरीब के इतने काम हो रहे हैं कि बहुत आवाज़ उठाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ वो जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें कोई थोड़ी मोड़ी रुकावट आएगी तो उसको प्रधानमंत्री जी से मिल के उसको हल कराने की कोशिश करेंगे। और बिहार के जो अभी लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें क्या लगता है, जिस वो तो पहले ही से हम लोग 39 सीट जीते हुए हैं, एक ही ने बचा है, तो कंपटीशन तो एक पर है। अच्छा। वो भी हम लोग के झोली में आ जाने वाली है। 40 की 40 सीटें एनडीए को। लेकिन इधर बिहार की बात करें तो बिहार में तेजस्वी यादव बजट सत्र को छोड़ के यात्रा पर निकले हैं, तो क्या कहेंगे सर इस तरीके की राजनीति को? उनको प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि जेल यात्रा होने वाली है, तब दूसरी यात्रा की जरूरत नहीं, उनको तो जेल यात्रा में जानी है, इसलिए अनावश्यक वो कसरत कर रहे हैं। इनसे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, थैंक यू सर। देखा आपने भीम सिंह, डॉक्टर भीम सिंह जो कि अब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, सर्टिफिकेट लेकर सदन से बाहर निकले और उन्होंने सबसे पहले न्यूज बाइस्कोप से बात करते हुए ये बातें कही। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज बाइस्कोप, पटना।
भाजपा कोटे से राज्यसभा जाने वाली धर्मशिला गुप्ता ने आज सर्टिफिकेट लेते हुए सबसे पहले न्यूज बाइस्कोप से खास बातचीत की है। धर्मशिला गुप्ता जी हैं हमारे साथ। धर्मशिला जी, बस पहले तो बधाई हो आपको। जी धन्यवाद। हाल में आप महिला मोर्चा और अब राज्यसभा, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है और ऐसी खुशी है कि बिहार की संपूर्ण महिलाएं में खुशी की लहर है और एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान मिला है, एक साधारण परिवार की महिला को जो बूथ से लेकर प्रदेश तक संगठन के कामों में लीन रही। तो मेरे पीछे जितनी हमारी बहनें हैं उनको एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ पार्टी का काम करने को तत्पर है और पूरा विश्वास है कि जो हमारा अभी चुनाव होना है मात्र 2 महीने बाद, तो पूरी तन्मयता और पूरी शक्ति, पूरी निष्ठा, पूरी संकल्प के साथ हमारी बहनें इस चुनाव में काम करेंगी और 40 का 40 सीट हम जीत करके देंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे और बिहार में भी एक स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति जिसमें कि बिहार का चहुमुखी विकास होगा, इसके लिए हम सभी बहनें संकल्पित हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने धर्मशिला गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह से कहा कि अब वो जो है वो सदन के अंदर, सदन के उच्च सदन में जा रही हैं और बिहार के तमाम उन महिलाओं के हक और हुकूक के लिए लड़ेंगी। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में जो 40 सीटें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत कर दर्ज करेंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।